Hello students, our today's topic is barriers to communication. In this video, we will complete the remaining part. So let's get started. Measures to overcome barriers. Barriers जो भी बाधाएं होती हैं उन पर हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं कुछ उपायों के थ्रू, ओके, मेजर्स के थ्रू. So to ensure that barriers to communication do not arise or can be overcome, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कम्युनिकेशन के टाइम पर कोई बाधा ना आए, डू नॉट अराइज और ज़्यादा अराइज ना हो, और कैन बी ओवरकम और उस पर हम काबू पा सकें. वी कैन टेक सम स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, हम कुछ स्टेप ले सकते हैं रिलेटेड टू द फैक्टर्स कॉजिंग द बैरियर्स, जो भी रिलेट करते हैं फैक्टर बैरियर्स को लेकर. So the steps to be taken for overcoming some of these factors are, तो कुछ steps जो यहाँ पे लिए गए हैं वो ये हो सकते हैं ओवरकम करने के लिए कुछ फैक्टर्स पर जो कि बैरियर्स लेकर आते हैं, ओके, बाधाएं लेकर आते हैं. तो उसके लिए हम स्टेप्स को ले सकते हैं. फर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड बिफोर. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा. ओके, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बी प्रिपेयर बिफोर कम्युनिकेटिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग करने से पहले तैयार रहें. सो ऑफन वी आर नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज बिकॉज वी डो नॉट हैव एनफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वॉट वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट. वी आर नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कम्युनिकेटिंग के टाइम पर और मैसेज जब हम सेंड कर रहे होते हैं, बिकॉज वी डो नॉट हैव एनफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और नॉलेज ऑफ व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट, और ये नॉलेज भी नहीं होती कि हमें क्या कम्युनिकेट करना चाहिए. एट अदर टाइम्स वी आर नॉट द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ द रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन, और हम कम्युनिकेशन के समय जो रिसीवर है उससे मतलब अपेक्षित व्यवहार नहीं करते हैं. सो आइदर ऑफ दीज क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन अस एंड द रिसीवर. और यही है कि क्या होता है जब भी हम किसी से मतलब कम्युनिकेट करते हैं, आइदर ऑफ दीज क्रिएट्स अ बैरियर, तो क्या होता है, बैरियर्स क्रिएट हो जाती हैं. ओके, कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे और रिसीवर के बीच में क्रिएट हो जाती हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज गिव सफिशिएंट टाइम. ओके, गिव सफिशिएंट टाइम, पर्याप्त समय दें. द मैसेज शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू फास्ट. जो भी हमारा मैसेज है जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम हमें टू फास्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैसेज को हमें तेज कन्वे नहीं करना चाहिए. दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर ओरल मैसेज, और दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर ओरल मैसेज. ये मतलब जो भी हमारा ओरल मैसेज है उसके लिए भी यूज होता है कि आप टू फास्ट कम्युनिकेट ना करें. इफ इट इज नॉट डन एट अ सुटेबल स्पीड, द रिसीवर में मिस इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मे नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल. और उसके बाद क्या होगा, अगर आप मैसेज टू फास्ट कन्वे करोगे तो जो रिसीवर है, जब आप स्पीड के साथ मैसेज भेजोगे तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ओके, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैसेज के, वो रिसीवर मिस कर दे. ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझने में वो फेल भी हो सकता है, मैसेज नहीं समझ में आएगा उसे, और रिसीवर कुछ पॉइंट्स को मिस कर देगा. सो दस ओरल कम्युनिकेशन इन अ ग्रुप, अगर आप ओरल कम्युनिकेशन ग्रुप में करते हो सच एज स्पीच, डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशन, मस्ट बी डन at a measured rate so that the entire audience is able to grasp what is being said. तो हमें क्या करना है, अगर हम कहीं भी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है या फिर आपका स्पीच हो रही है कुछ, या कम्युनिकेशन इन ग्रुप डिबेट चल रही है, तो उस टाइम जो भी कुछ हो रहा है, हमारी जो बातें हैं वो एंटायर ऑडियंस को समझ में आए, इज एबल टू ग्रास्प, और वो उसको ग्रास्प कर पाए, ओके, पूरी तरह से समझ पाए व्हाट इज बीइंग सेड, कि क्या कहा जा रहा है.
नेक्स्ट हेडिंग इज सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, भाषा को सरल बनाएं। सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, भाषा को सरल बनाएं। Both the sender and receiver of the communication must have sufficient knowledge of the language in which they are communicating. Both the sender and receiver, दोनों ही, या तो sender हो या फिर receiver हो, of the communication must have sufficient knowledge. communication की दोनों को ही sufficient knowledge होनी चाहिए. of the language, जो भी लैंग्वेज है उसकी, इन विच दे आर कम्युनिकेट, जिस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको दोनों को ही नॉलेज होनी चाहिए. इफ दिस इज नॉट कन्फर्म, अगर वो कन्फर्म नहीं होंगे, इट इज बेटर टू यूज सिंप्लीफाइड लैंग्वेज विद इजीली अंडरस्टूड वर्ड्स एंड सिंपल आइडियाज. तो ये उनके लिए बेटर हो सकता है कि वो सिंप्लीफाई करें अपनी लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को सरल बनाएं विद इजीली अंडरस्टूड, जिससे कि इजीली समझ में आ जाए उनको वर्ड्स एंड सिंपल आइडियाज, और जो भी सिंपल आइडियाज के थ्रू वो अपने वर्ड्स को देते हैं, कन्वे कर रहे हैं. और नेक्स्ट हेडिंग इज डोंट अज्यूम एनीथिंग, मीन्स कुछ भी मत मानो, विदाउट फीडबैक. ओके, सो विदाउट appropriate feedback, the sender of the message should not assume that his message has been understood. बिना फीडबैक के और एप्रोप्रिएट फीडबैक के जो सेंडर है वो मैसेज के बारे में एज्यूम नहीं कर पाता, या उसको नहीं करना चाहिए दैट हिज मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड, कि उसका मैसेज समझा गया है. ही शुड ओनली रिलाई ऑन सुटेबल फीडबैक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, और उसे केवल मैसेज की जो समझ है उसके बारे में जो भी उपयुक्त प्रतिक्रिया है उस पर भरोसा करना चाहिए. ओके, रिलाय करना चाहिए. रिलाय मीन्स भरोसा. नेक्स्ट हेडिंग इज अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस. जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसको अवॉइड करना. हैव अ हम्बल एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड हम्बल रखना चाहिए, विनम्र, व्हेन कम्युनिकेटिंग अ मैसेज, जब आप मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं. सिमिलरली द रिसीवर शुड नॉट बी egocentric, otherwise he may fail to understand some important points of the message he has received. और इसी तरह रिसीवर को भी ईगोसेंट्रिक मीन्स होता है आपका आत्म केंद्रित, ओके, नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, वो जो भी मतलब प्राप्त किए गए मैसेज है, जो भी उसको मैसेज मिले हैं, ओके, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने में क्या हो जाएगा, फेल हो सकता है. नेक्स्ट हेडिंग इज प्री कंसीव्ड नोशंस, एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस एंड एजप्शंस. प्री कंसीव्ड पूर्व धारणा, नोशन विचार, एक्सपेक्टेशन आपको पता ही है एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन अवधारणा, एंड assumption means kalpana. So when the receiver has a different perceptions from that of the sender, जब रिसीवर की अपनी अलग क्या होती हैं, परसेप्शंस होती हैं, अवधारणाएं होती हैं फ्रॉम दैट ऑफ द सेंडर से, सो कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड. तो कम्युनिकेशन क्या होता है, दिखावटी हो जाता है, अफेक्टेड अजीब सा हो जाता है. दिस कैन बी ओवरकम बाय थिंकिंग फ्रॉम द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. दिस कैन बी ओवरकम, और इस पे ओवरकम पा सकते हैं बाय द थिंकिंग फ्रॉम द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन एडिशन इफ द कम्युनिकेशन इज नॉट क्लियर, और अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता है, द रिसीवर मस्ट आस्क फॉर क्लैरिफिकेशंस इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग एनीथिंग. तो क्या हो सकता है कि मतलब अगर पॉइंट जो स्पीकर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन एडिशन में आप ये कर सकते हो कि इफ द कम्युनिकेशन इज नॉट क्लियर, अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता है तो रिसीवर मस्ट आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, रिसीवर पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए, इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग एनीथिंग. ओके, बिना किसी एज्यूमिंग के वो क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है, उससे क्लैरिफाई कर सकता है. नेक्स्ट हेडिंग इज अवॉइड मेकिंग जजमेंट. अवॉइड मेकिंग जजमेंट मीन्स
निर्णय लेने से बचें। ओके, निर्णय लेने से बचें। Communication can fail if the message communicated passes some judgment against the receiver. Communication फेल भी हो सकता है if the message communicated passes, अगर मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, पास किया जा रहा है some judgment के थ्रू against the receiver, रिसीवर के अगेंस्ट जाकर, as then the content of the message is not understood, और जो भी कंटेंट है उस मैसेज का वो समझ में ही नहीं आता इन इट्स रियल सेंस, कि उसका रियल सेंस क्या है। सो इट मेक्स द रिसीवर डिफेंसिव, तो ये रिसीवर को डिफेंसिव बनाता है, मीन्स रक्षात्मक बनाता है, दस क्रिएटिंग अ बैरियर, और ये क्रिएट भी करता है बैरियर्स को। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन शुड बी अवॉइडेड, तो इसलिए जो भी इस तरह की कोई सिचुएशंस बनती हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग इज रेस्पेक्ट द रिसीवर। ओके, जो भी रिसीवर है, अगर आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। देयर शुड बी म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर बाय द सेंडर एंड द रिसीवर फॉर अ मैसेज टू बी सक्सेसफुली कम्युनिकेटेड। अब यहाँ पे देयर शुड बी म्यूचुअल रेस्पेक्ट, मीन्स इस तरह की म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक जैसी, फॉर ईच अदर, हर किसी के लिए, बाय द सेंडर एंड द रिसीवर, रिसीवर के थ्रू भी और सेंडर के थ्रू भी, फॉर अ मैसेज टू बी सक्सेसफुली कम्युनिकेटेड, जिससे कि आपका जो मैसेज है वो सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो जाए। दिस विल मोटिवेट ईच ऑफ देम टू टेक और सम आउट सम टाइम फॉर द अदर पर्सन, उनमें से मतलब जो भी हर एक व्यक्ति है, दिस विल मोटिवेट ईच ऑफ देम, हर किसी को एक दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ मतलब ऐसा होगा, टेक आउट सम टाइम, कुछ समय निकालने के लिए प्रेरित भी करेगा, ठीक है, मोटिवेट होगा वो, ईच ऑफ देम टू टेक आउट सम टाइम फॉर द अदर पर्सन, कि ये उनमें से प्रत्येक को दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ समय निकालने के लिए प्रेरित करेगा जब आप रेस्पेक्ट करोगे रिसीवर की। नेक्स्ट हेडिंग इज इम्प्रूव द एटीट्यूड। ओके, अपने एटीट्यूड को सुधारें, इम्प्रूव करें अपने रवैये को। सो द रिसीवर शुड नॉट हैव apathy towards the sender and vice versa, otherwise there will be a breakdown in communication. The receiver should not have apathy. apathy means होता है बेपरवाही करना, किसी चीज में परवाह से कुछ चीज नहीं करना। सो यहाँ पे द रिसीवर शुड नॉट हैव apathy, जो रिसीवर है उसको भी apathy, बेपरवाही नहीं दिखानी चाहिए टुवार्ड्स द सेंडर, सेंडर के प्रति, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और इसी तरह से वाइस वर्सा मीन्स होता है इसका अपोजिट कर दो, और सेंडर को भी क्या नहीं करना चाहिए, रिसीवर्स के प्रति, जो रिसीव कर रहा है मैसेज, बेपरवाही नहीं दिखानी चाहिए, अपाथी नहीं दिखानी चाहिए। ओके, वाइस वर्सा, अदरवाइज देयर विल बी अ ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, अदरवाइज क्या होगा, कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, कम्युनिकेशन टूट जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द कम्युनिकेशन में बी मिस्ड इन सच अ केस, इस केस में जो भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में मिस हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग एंड लास्ट हेडिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अटेंशन स्पैन। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो बहुत ज्यादा ना हो, और अटेंशन स्पैन, ध्यान अवधि ठीक हो। ओके, सो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी और गिविंग टू मैनी डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल दी जाएंगी, तो क्या होगा, जिससे मैसेज हमारा सही से समझ में नहीं आएगा। रिड्यूसेस द रिसीवर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डालेंगे, गिविंग टू मैनी डिटेल्स, रिड्यूसेस द रिसीवर्स एबिलिटी, तो वो क्या करेगा, रिसीवर की जो एबिलिटी है उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा, कॉन्सेंट्रेट की, ओके, ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैसेज, जो कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैसेज का। सो इट ऑल्सो रिड्यूसेस हिज अटेंशन स्पैन, और ये रिड्यूस करेगा अटेंशन स्पैन को भी, जो रिसीवर है उसकी ध्यान अवधि को भी कम करेगा, अगर ज़्यादा टू मच या टू मैनी डिटेल्स होंगी तो मैसेज में। सो द सेंडर मस्ट ट्राई, तो सेंडर को क्या करना चाहिए, मस्ट ट्राई, कोशिश करनी चाहिए, टू एलिमिनेट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन,
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को एलिमिनेट करे, हटा दे एंड स्टिक टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली। केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन डाले जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करें। Okay, so students, we have completed our third point, barriers to communication from communication skill, or I hope that you all understand well. Thank you.